चाल को पहचान ले। चल रहा जो वक्त उसकी चाल को पहचान ले, जो भले की कह रहा है बात उसकी मान ले। भीम है जीवन का दाता, तू भी उनको जान ले। आषाढ़ में बौद्ध की और सत्य का कुछ जान ले कि दौड़ है दुनिया किसमें जो भी पीछे रह गया, दौड़ है दुनिया किसमें जो भी पीछे रह गया, और पीछे रहने वाला जानो सबसे नीचे रह गया। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सार गर्भित बातें रखते हुए इतिहास भी रखा इस समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए जो बौद्ध दीक्षा मेला है उसका भी इन्होंने जिक्र किया। तो न गर्मी ऊन में होती है, न महीना जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न महीना जून में होती है। गर्मी तो बहुजनों के जुनून में होती है। इसी तो और हमारे भारतीय दलित पैंथर या दलितों की आवाज कहे जाने वाले माननीय सम्मानित नरीराम बौद्ध जी और हमारे सम्मानित सभी साथी जितने भी हमारे मिशनरी लोग, टिंकू प्रचान जी, राजेश भैया, सब हमारे परिचित लोग हैं जो कि, और हमारे जो यादव जी हैं श्री चरण सिंह जी, इनका भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा क्योंकि ये आज की तारीख में मेरा संयोजक है। बड़ी खुशी की बात है मित्रों, मेरा ये 32वां वर्ष मेले का जा रहा है और एक भी मेले में हम अब्सेंट नहीं हुए। मेरी हाजिरी 100% है। दूसरी बात यह है कि ये शुरुआत ही थी, तो जब बच्चा पैदा होता है तो डायरिया, खांसी तमाम जो है 2-4-5 साल तक रहता है उसको। इसी तरह इस मेले में भी बहुत सी बीमारियां लगी। जब 17वां से 18वां वर्ष मेला लगा तो मंच के माध्यम से मेला में ये कहा कि मेरे मनवाद समाज के लोगों, मनवादी लोगों, अब ये बच्चा 18 वर्ष का बालिग हो गया है, अब ये मां के पेट में जाने वाला नहीं है। ये तो मेला, ये अगर मेला बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मनवादी की छाती से निकल कर जाएगा, ये मेला कोई उत्तर भारत का इकलौता मेला नहीं है, ये विश्व का मेला है। ये मेले की गर्मी 1 साल रहती है, जब मेला की गर्मी समाप्त होती है तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन आज जो संदेश जा रहा है इस मेले में, कहते थे चमारों का मेला है। चमार से जब हमारा देवाकर समाज के मेला सहयोग हुए तो वो देवाकरों का मेला है। इसके बाद जब टिंकू सचान ने 5 साल अपनी भव्यता को दर्शाया, बोले तो समाज सचानों का मेला है। इसके बाद में कठेरिया साहब आए, बोले कठिलों का मेला है। और आज की तारीख में जो हमसे बहुत बोल रहे थे, हमसे मेल मिलाप नहीं होता था, आज ये लग रहा है कि हमारे यादव समाज ने इसकी अगुवाई की है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि अब कहेंगे यार ये यादव का भी मेला है। तो मित्रों, ये यादव का मेला नहीं, न ये चमारों का मेला है, न दिवाकरों का मेला है, ये 85% के लोगों का मेला है। और इस मेले में जिन भाइयों ने हमारे दिया है सहयोग, हम इनके धन का सहयोग नहीं चाहते हैं। धन का सहयोग भी चाहते हैं, मन का सहयोग भी चाहते हैं और तन का सहयोग भी चाहते हैं। साथ साथ इनकी विचारधारा का भी सहयोग चाहते हैं कि विचारधारा भी होनी चाहिए। पैसा दे देने से तो लगता है कि चलो फेंक दिया यार, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन विचारधारा अगर साथ आएगी तो याद रखना। एक उदाहरण है माननीय सम्मान्य वर्मा जी का। विचारधारा थी उनके अंदर, सामाजिक परिवर्तन की लहर थी। कोई माई के लाल की ताकत नहीं कि उनके टक्कर ले जाए, और वो बनते थे, विधायक बनते थे, हर बार बनते थे। ये विचारधारा की थी। तो साथियों, चूंकि 32वां वर्ष मेला है, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को थोड़ा आराम करने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ में ताकतवर लोग आए हैं। क्योंकि हमें पुरानी बात याद आ जाती, कबीरदास जी को लोग नकार नहीं पाए। कबीरदास जी ने कहा तो बहुत पहले कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए और हाथी बांध बगल में डालो, ऊंट लो लटकाए, नाव में नदियां डूबी जाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 85% के लोग हम 15% गिरा कर रहे हैं। यानी नाव में नदियां डूबी जाए और हाथी बांध बगल में डालो, ऊंट लो लटकाए। हम ताकतवर लोग थे, यादव समाज के, बैकुंठ समाज के लोग, और हम लोग इनका लटका लो पहुंचे हैं। लेकिन अगर जैसे आज का ये संदेश, ये कोई ऐसा नहीं है कि संदेश जो पीढ़ी हमारे उन्होंने चलाई है, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी का कार्यक्रम हो या पीढ़ी ललन सिंह यादव जी का कार्यक्रम हो या रामास्वामी नायकर का कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं 85% के लोग मिलकर देख रहे हैं। हमें आपको लग रहा है कि हम लोग इकट्ठा है, लेकिन इसका संदेश
उस विचारधारा को नकारने का काम कर रहा है जो सदियों से विचारधारा चली आ रही है। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि बंदरिया होती है, बंदरिया अपने बच्चों को पेट में चटकाई रहती है और बच्चा जब मर भी जाता तब भी चटकाई रहती है बच्चा। इसी तरह से हमारी उस व्यवस्था में लाभ नहीं बल्कि हान है, लेकिन चटकाए है उसको अगर हम जब तक चटका रहेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और नहीं तो देखिए आज की तारीख में जो जय भी बोलता है तो उसको घबराहट पैदा होती जय भी बोलने में, और जो सुन रहा है उसको ज्यादा घबराहट होती है। जो सुनता है उसको ज्यादा घबराहट होती है। और कहीं भी किसी रास्ते में आप घूम आओ, अंतोगतवा बुद्ध की विचारधारा, वर्मा जी की विचारधारा, पेरे ललन सिंह यादव की विचारधारा, रामास्वामी नायकर की विचारधारा, इस विचारधारा में तुम्हें आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। मैं ज्यादा लंबी बात न खींचते मैं अपनी माताओं में चाहूंगा। माताएं मैंने कह लेती कि उन्होंने चमत्कार कर दिया, वहां उन्होंने चमत्कार कर दिया। बाबा साहब जिस तालाब में हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, हम ही नहीं, चमारे नहीं थे, उसमें बैकवर्ड भी थे, चौथा बड़े शूद्र समाज था, ये मान के चलो कि हम ही लोग नहीं पीने देते थे। आज अगर मिनरल वाटर पी रहे, कम चमत्कार है, कम चमत्कार है। बिछौना में नहीं बैठ पाते थे, आज हम हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, ये कम चमत्कार है। मेरी माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज मंत्री एसडीएम बने फिर रहे हैं, एक कम चमत्कार है बाबा साहब का। तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम लोग बोल रहे हैं, और नहीं तो घटना है बाबा साहब अम्बेडकर क्यों वो किया जा रहा। मैं ज्यादा लंबी ने खींच कर, चूंकि बहुत वक्ताओं ने बात की है, मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हैं एक शेर के माध्यम से कि चल रहा जो वक्त उसकी चाल को पहचान ले, चल रहा जो वक्त उसकी चाल को पहचान ले, जो भले की कह रहा है बात उसकी मान ले, भीम है जीवन का दाता तू भी उनको जान ले, आषाढ़ में बौद्ध की और सत्य का कुछ जान ले। कि दौड़ है दुनिया किसमें जो भी पीछे रह गया, दौड़ है दुनिया किसमें जो भी पीछे रह गया, और पीछे रहने वाला जानो सबसे नीचे रह गया। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सार गर्भित बातें रखते हुए इतिहास में रखा इस समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए जो बौद्ध दीक्षा मेला है उसका भी इन्होंने जिक्र किया। तो न गर्मी ऊन में होती है, न महीना जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न महीना जून में होती है, गर्मी तो बहुजनों के जुनून में होती है। इसी से तो घबरा रहा है कि गर्मी हसरतें ईमान से जल जाते हैं, गर्मी हसरतें ईमान से जल जाते हैं, और हम तो चरागों की तरह सांप से जल जाते हैं। और जब से जुड़ा है तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब का नाम बहुजनों के नाम के साथ, जाने कि वो लोग हमारे नाम से जल जाते हैं। जाने कि वो लोग क्या हम लोगों का कुछ लूटते हैं, बिगाड़ते हैं, कुछ केवल समता की बात करते हैं, बुरा लगता है।